अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 हमने आज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.1 जो सी वो हमने कंप्लीट कर ली हुई है। उसमें बच्चों हमने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशंस का पढ़ा था। अब हमने जो इस चैप्टर का मेन कोर्स है उसको स्टडी करना है, लॉगरिथम्स को। बच्चों, लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लॉगरिथम जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ से मिलके बना है, ग्रीक अल्फाज से मिलके बना है। पहला है लोगोस एंड दूसरा है रिथमस, विच मीन्स रेशो और प्रॉपर्टीज़, जिसका मतलब है रेशो और प्रॉपर्टीज़। जॉन नेपियर एक शख्स था जिसने सबसे पहले इसको मुतारफ़ करवाया, लॉगरिथम को यूज़ किया था। आगे बच्चों आ जाए, लॉग ऑफ रियल नंबर। लॉग ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? हाउ मैनी टाइम वन नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ टू गेट अनदर नंबर। बच्चों, ये कहते हैं लॉग ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी कह सकती हैं। वो ये बताना चाह रहा है कि लॉग होता क्या है। एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करें उसी के साथ, जिस तरह बच्चों में पीछे 1 चैप्टर में भी हम करते आए हैं कि जैसे 2 की पावर अगर 3 है तो हम इसको लिखते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि एक ही नंबर, हो मैनी टाइम्स वन नंबर, काफ़ी मतलब टाइम यानी कि काफ़ी बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाई इट सेल्फ, उसी नंबर के साथ, यानी कि उसके अपने नंबर के साथ, टू गेट अनदर नंबर, तो हमें एक दूसरा नंबर हासिल होता है। अब ये आपको पता है 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास एक नया नंबर हासिल हो जाता है। इसको हम कहते हैं लॉग ऑफ रियल नंबर। बच्चों, आप देख सकते हैं लॉग ऑफ रियल नंबर, लॉग को हम इस तरह लिखते हैं, लॉग ये बेस होती है, बी छोटा सा नीचे करके लिखा जाता है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू वाई आता है, और इसको हम जब लिखते हैं इस तरह लिखा जाता है, बी वाई बेस, ये हमारे पास एक्सपोनेंट पावर आती है, और इज इक्वल टू जो x आता है वो हमारे पास रिजल्ट आता है या आंसर आता है, जो भी हमारे पास लो की वैल्यू हो। आगे फर्दर बच्चों जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी ये चीज़ें क्या हैं। फ़िलहाल आप इनको देख लें, क्योंकि आपकी ये थ्योरी के अंदर शामिल है, तो इसलिए इनको पहले देख लें आप। फ़िलहाल एक्सरसाइज पे जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, ये जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी है, ये हमारे पास बेस होती है, ऊपर एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल टू 81, इसका रिजल्ट आता है। जिस तरह मैंने ये साइड पे लिखा है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 आंसर आ गया। बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं, log ऑफ x टू द बेस b इज़ y। ये log को पढ़ने का तरीका होता है, मेथड है। बच्चों, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। बच्चों, सिंपल सा एक फंडा है, ये आप देखें, ये log है, आपको log की फॉर्म में कोई वैल्यू मिली है, यानी कि ये log की फॉर्म में आपको वैल्यू मिली है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर वो कह दे आपने बनाना है तो क्या करेंगे। इट्स सिंपल, इसको ये जो 2 है बेस है, ये क्या करेगी, इसको अपने सर पे उठा लेगी, इधर वाली वैल्यू को, इज इक्वल टू के इस साइड पे जहाँ पे log है उसकी दूसरी साइड पे जाके इसको अपने सर पे उठा लेगी। ये देखें, ये एक कहने का मकसद है, तरीका है याद करने का, कि हमने 2 को इस साइड पे जा लेके गए, और इसने इस पावर को, इस वैल्यू को, 3 वाली वैल्यू को अपने सर पे उठा लिया, और वो पावर बन गई। ये एक तरीका है log को, यानी कहने का मकसद को देसी तरीका जिसे कह सकते हैं पंजाबी में, एक देसी तरीका है log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखें, 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास 8 आंसर आता है, वो हमारे पास रिजल्ट में मौजूद है। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने क्या करना है, हमें ये आपको एक वैल्यू दी होगी, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए, वो आपको ये भी कह सकता है कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म में वैल्यू है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, या लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कहा है, आप देखें, ये 10 की रेज़र 3 इज इक्वल टू 1000। अगर आप बच्चों, आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि हम 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उसकी पावर 3 है, तो ये क्या हमारे पास आंसर आता है 1000 आता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये यानी कि क्वेश्चन हमारे पास जो आया है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 ही होता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास पावर होती है ये चली जाती है इस साइड पे,
ठीक है, यहाँ पे चली जाएगी पावर। ये 1 जो 1000 है वो इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो 10 लगा होता है जिसके ऊपर पावर होती है वो log के नीचे वाली साइड पे आ जाती है, वो बेस बन जाती है। अब ये देखें, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है तो हमने लिखेंगे सबसे पहले log, फिर लिखेंगे 10। ये जो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, जिस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट होगा वो वैल्यू बेस कहलाएगी। ये वाली बेस है हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। जिसके ऊपर पावर होती है, जिसके ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो बेस होती है, वो वैल्यू बेस होती है, और पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो बच्चों ये जो बेस होगी ये हमारे पास नीचे आ जाएगी हमेशा, और ये जो 1000 या इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी, यानी कि एक पावर वाली वैल्यू होती है और एक विदाउट पावर वाली वैल्यू होती है, वो मूव करके इस साइड पे आ जाती है, और जो जो पावर होती है ये हमारे इस साइड पे आ जाती है। तो ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 2 आप देखें, 2 की पावर 8 है। इट्स सिंपल, ये हमारे पास बेस है, पावर आ गई है ना इसके ऊपर, 8 पावर है, तो ये पावर जिसके ऊपर हो, जिस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू है जिसके ऊपर पावर हो वो बेस होती है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो हम बेस को हमेशा लो के नीचे लिखते हैं साथ। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, और जो 8 था पावर थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 का ही पार्ट नंबर 3 है। अब वो इसने पावर हमें दे दी है माइनस के अंदर, तो कोई मसला नहीं है, आपने लॉग लगाना है, बेस 3 आ जाएगी, ये -3 यहाँ पे चले जाएगा, और ये 1/27 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि आप देखेंगे कि 2 की पावर 8 है, अगर 2 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 से 256 आएगा हमेशा। इसी तरह आप देखें, यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, अब आप हम इसको जब सोल्व करने लगेंगे तो आप देखें, सबसे पहले मैं इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ कि ये 3, ये पावर ऊपर है 1 ओवर, हम 3 की पावर 3 बना सकते हैं क्योंकि ऊपर है माइनस में, नीचे आके वो प्लस में हो जाएगी। अब ये 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/27 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि हम ये वाली और ये वाली वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, हम लोगरिथम फॉर्म में फिर हम लिख सकते हैं। तो अब ये -3 इधर आ गया है, 1/27 इधर चल जाएगा, और ये जो बेस है हमारी जिसके ऊपर पावर है, पावर वाली हमेशा बेस होती है। मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने इसको नहीं बेस बना देना, लॉग के नीचे इसको नहीं लिख देना। जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, हम उसी को हमेशा बेस कहते हैं। तो ये बेस हमारी नीचे आ जाएगी, 1/27 इधर चले जाएगा, और ये -3 इज इक्वल टू की इस साइड पे आ जाएगा। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें आपको मेन जो उसका लोगरिथमिक फॉर्म में लेकर आने का, इसको आपको मेन जो कह लो फार्मूला या तरीका अगर समझ लग गया है तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आपको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या होगी, बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इस साइड पे चले जाएगा, 400 इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो बेस है ये log के नीचे आ जाएगी। अब देखिए हमने लिखा है log 20, 400 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5, 1/4 क्या है, पावर, ये मूव होके इधर आ जाएगी, 1/2 इधर चल जाएगा, और log लगा के हम 16 को उसकी बेस बना देंगे। देखो वही काम बच्चों, देखो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, सब के अंदर सेम फंडा यूज़ हुआ है, सेम मेथड यूज़ हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन जितने भी MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इंट्री टेस्ट में बाज़ का इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लोगरिथम का एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है लाजमी। अब बच्चों ये भी हमें एक क्वेश्चन दिया है, देखिए पावर इसकी 2 है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, नीचे बेस है, बेस हमेशा यहाँ पे लगती है, एक्सपोनेंट इधर मूव कर जाता है, मैं एरो लगा के आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, ये देखें एक्सपोनेंट इधर चले गया, बेस नीचे लग जाती है, और ये 121 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आगे उसने अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर लिया है। अब देखें जो बेस वाला है वो उसकी साइड चेंज हो गई है, तो कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल बेस को इज इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाना है, पी को इधर ले आना है, और ये हमारे पास बेस है, बेस हमेशा log के नीचे ही लगती है, उसी तरह सेम आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 32 - 1/5, ये हमारे पास बेस है क्योंकि इसके ऊपर पावर है, ये हमारे पास बेस है, इसके ऊपर पावर है, बेस log के नीचे लग जाएगी, रिजल्ट इधर से मूव करेगा इधर आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
एक्सप्रेस इन ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों वो कह रहे हैं कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। बच्चों मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। पहले था हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। अब वो कह रहे हैं कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बच्चों मैंने आपको पीछे एक तरीका बताया है कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए सेम एक मेथड यूज़ करना है कि ये जो बेस है ना, इसने इस वाली वैल्यू को टक्कर मारनी है और इसको अपने सर पे उठा लेना है। जिस तरह 5 को इधर गया 5 और इसने इसको अपने सर पे उठा लिया, ये 3 इसने अपनी पावर बना ली, 5 नीचे बेस इस तरह आ जाएगा और ये 125 वैसे ही आ जाएगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। लॉग 2 हमारे पास बेस है और 16 इज इक्वल टू 4 हमारे पास एक एक्सपोनेंट बन जाएगा। जब ये 2 इसको टक्कर मारेगा और सर पे उठा लेगा और ये 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। आप देख सकते हैं सारे इसी तरह होंगे। ये लॉग 23 है, 23 ने इसको अपने सर पे उठाया तो ज़ीरो हो गया। आपको बच्चों पता है कि कोई भी वैल्यू की पावर बेशक 25 हो, उसकी पावर जब ज़ीरो बन जाए, ऊपर ज़ीरो आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, बेशक मिलियंस में वैल्यू आ जाए, उसकी पावर जब ज़ीरो हो जाएगी वो 1 के इक्वल होता है। तो ये राइट है, ठीक है। log 5 ने क्या किया, यहाँ से इसको अपने सर पे यानी कि 5 की पावर 1 बना लिया और ये 5 आ गया। इसी तरह बच्चों इस 2 ने भी इसको इधर गया और इसको अपने सर पे उठा लिया, -3 पावर बन गई और ये 1/8 ऐसे ही आ जाएगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर है जी हमारे पास 6, ये 1/2 log। अब देखें जगह चेंज हुई है तो कोई मसला नहीं है। इस 9 ने बेस ने इसको अपने सर पे उठा लेना है और हमने इस तरह लिख लेना है और ये 3 वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। इट्स सिंपल। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये देखें आपने ये 10 है, log के साथ बेस नीचे मैंने बताया था ये बेस होती है। ये 10 इधर जाएगी तो उसको टक्कर मारेगी और सर पे उठा लेगी। सेम बच्चों हर क्वेश्चन में सेम मेथड यूज़ हो रहा है, एक ही तरह का मेथड यूज़ हो रहा है। 10 इसको अपने सर पे उठा लेगा, ये बेस हमारी पावर बन जाएगी, ये बेस है और ये इज इक्वल टू के 1 लाख के इक्वल होता है। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास है 8, ये 4 इधर जाके बच्चों जगह चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है ये बेस है, बेस ने दूसरी साइड पे जाके उसको उसकी अपनी पावर बना लेना है। ये देखिए ना 4 ने इधर गया तो उसको अपने सर पे उठा लिया इस वाली वैल्यू को, तो ये -2 हो गया। तो ये इज इक्वल टू 1/16 हम एज इट इज़ लिख देंगे।